अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े और ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। रमज़ान की वजह से कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी, तो अब कोशिश करूँगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस कोर्स को वाइंड अप कर सकूँ। तो जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेसिपी बुक के हवाले से ही एक और लेआउट को। समटाइम क्या होता है कि आपकी क्लाइंट की जो बुक होती है उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं और क्लाइंट ये चाह रहा होता है कि उसके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो कम बने। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि हम 2 रेसिपीज़ को एक पेज के ऊपर एडजस्ट करते हैं। या तो हम ऊपर नीचे रेसिपीज़ को राइट कर सकते हैं या फिर आप 2 कॉलम्स में राइट कर सकते हो। जो ऊपर नीचे रेसिपीज़ राइट करनी है वो तो सिंपल, आपने एक रेसिपी लिखी उसी को ही नीचे कॉपी पेस्ट कर लिया। और आज मैं बताऊंगी आपको कि हम किस तरह से अपने पेज को 2 कॉलम्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं इन डिज़ाइन में और सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं। ये हमारी पुरानी बुक है, इसमें भी आपको गाइड करूंगी आगे चल के। अभी हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ से हमने इंचज़ को सिलेक्ट किया और क्योंकि हम यहाँ पे हम बनाएंगे विदाउट ब्लीड बुक 8.5 बाई 11 और फेसिंग पेजेस होने चाहिए। यहाँ पे हम अपने पेज को 2 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 होता है लेकिन अब यहाँ पे हम 2 करेंगे और इसका कॉलम गटर बढ़ा देंगे। कॉलम गटर क्या होता है? 2 कॉलम्स के दरमियान जो फासला होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉलम गटर। और मार्जिन हमारे ऑलरेडी सेट हैं। आप अगर इस वीडियो में मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ पेज सेटअप की वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको गाइड किया हुआ है कि हम फाइल की क्रिएशन किस तरह से कर रहे होते हैं विद ब्लीड और विदाउट ब्लीड। तो यहाँ पे अभी हम फाइल को क्रिएट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो पेज है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड होके आ चुका है। जो लोग मेरी सारी वीडियोस को देख रहे हैं उनको पता होगा कि स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हमने अपने मास्टर पेजेस को सेट करना होता है, तो जल्दी से यहाँ पे जाते हैं और अपने पेज नंबर वगैरह यहाँ पे हम राइट करेंगे। पेज नंबर हमारे बन चुके हैं और यहाँ पे फर्स्ट पेज जो होता है वो इनर टाइटल पेज होता है। उसके बाद एक पेज हमने मज़ीद ऐड करना होता है जिसपे हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने होते हैं और उसके बाद फिर हम अपने कंटेंट को लेके चलते हैं। अगर कॉपीराइट पेज हो तो वो हम ऐड कर लेते हैं या समटाइम डेडिकेशन वगैरह के पेजेस आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपको किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे रेसिपीज से स्टार्ट करते हैं और आज हम बनाएंगे ब्लैक एंड वाइट बुक। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेंगे रेसिपी का सेक्शन, जो कि आज मैंने चूज़ किया है ब्रेकफास्ट। यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लगाते हैं और डार्क ब्लैक करने की बजाय इसको हम ग्रे में कलर कोई सा चूज़ कर लेते हैं, दिस वन। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि सही बनी है या नहीं। ठीक है जी, और यहाँ पे हम राइट करते हैं सेक्शन का नेम। फॉन्ट मैंने चूज़ किया है आज गैरेमॉन्ट। ये कम स्पेस लेता है और ये सेरिफ फॉन्ट में एक अच्छा फॉन्ट है। इसको रखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमें स्मार्ट गाइड कर रही हैं कि हमने सेंटर में ही इसको अलाइन किया है, लेकिन अगर आप न्यू कमर हैं तो आप लाजमी एक बार फिर से इसकी अलाइनमेंट को चेक कर सकते हैं। कलर मैंने इसका कर दिया है वाइट। अब यहाँ पे करते हैं रेसिपी को फॉर्मेट, जो कि मैंने लिखवाई हैं चैट जीपीटी से। इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे टेक्स्ट बॉक्स और इधर किया इसको पेस्ट और यहाँ से हम अपना फॉन्ट चूज़ कर लेंगे। इट शुड बी बोल्ड, बल्कि बोल्ड और अटैलिक कर लेते हैं। इसका बोल्ड अटैलिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक एनफ है और आई थिंक इतना ये सिंपल सा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं और इस लाइन को हम डबल कर लेते हैं और स्ट्रोक इसका 2 तक एनफ है, लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे अब हम राइट करते हैं इंग्रेडिएंट्स को।
वैसे तो आप लोग ये सारा काम जो है वो एक ही टेक्स्ट बॉक्स में कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए रेकमेंड करती हूँ कि आप इसके लिए जो हेडिंग्स होती हैं उनके लिए आप अलग से टेक्स्ट बॉक्स बना लो। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप स्पीडली काम कर सकते हो। जब आप इसी रेसिपी को आगे कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर आप एक ही बार कंट्रोल A के साथ प्रीवियस जो भी इंग्रेडिएंट है उनको डाल करके आप नए सिरे से इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप सारा कुछ एक ही टेक्स्ट बॉक्स में राइट करोगे तो फिर वो बहुत मेस क्रिएट करता है, फिर बार बार आपको टेक्स्ट की सेटिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप इनके लिए अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स ही बनाया करो। सिर्फ फर्स्ट रेसिपी जो है उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती है, बाकी फिर आगे आप उसी को कॉपी पेस्ट करते जाते हो। यहाँ पे हम लगा लेंगे बुलेट्स, ओके किया, और इसी को हम नीचे पेस्ट कर लेते हैं आल्ट के साथ। और यहाँ पे हम अब लिखेंगे डायरेक्शंस, और इधर हम ऐड करेंगे डायरेक्शंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, एक ही बात है। यहाँ पे स्पेसिस ऐड हो चुकी हैं तो उनको हम करते हैं रिमूव। और इसमें मैंने कहा था कि ये वाले बुलेट्स होने चाहिए, तो ये जी हमारे पास डायरेक्शंस आ गई। अब इनकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ से इसको करते हैं लेफ़्ट जस्टिफाई, और इनकी जो हाइफनेशन है उसको कर देते हैं ऑफ, ठीक है। और सिमिलरली हेयर, इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी जो हाइफनेशन है उसको ऑफ़ कर दें, ठीक है जी। तो ये एक रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसी को हम यहाँ से उठाएंगे और इसको इधर वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जूम करके लाजमी चेक किया करें कि आपका कंटेंट कहाँ जा रहा है। ओके फाइन। अब यहाँ पे हम सेकंड रेसिपी को पेस्ट करते हैं। इसमें अभी और टेक्स्ट मौजूद है तो इसको थोड़ा सा मैंने नीचे करके इसको ओपन कर दिया है। इसको दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसको करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट। यहाँ पे एक चीज़ मुझसे स्किप हो गई है, ये देखिए यहाँ पे कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स हैं तो इनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना चाहिए। इसको कर लेते हैं बोल्ड इटैलिक, और ये वाली जो है इसको कर लेते हैं बोल्ड। यहाँ से आई ड्रॉपर की मदद से अब जितनी भी इस टाइप की हैं उनको कर लेते हैं। यहाँ पे अभी जो आपके बुलेट पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में इनको रिमूव करके दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे। असल में मेरे माइंड से ये बात स्किप हो गई थी कि यहाँ पे कुछ हेडिंग्स हैं, नहीं तो हम बुलेट पॉइंट अप्लाई करने से पहले ही इनको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हमने किया था बोल्ड इटैलिक, तो इसको कर देते हैं बोल्ड इटैलिक। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार इनको रिमूव करके दोबारा से अप्लाई करोगे तो ये सेट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा बन गया एक लेआउट। अब अगर यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू चेक करने के लिए W प्रेस करते हो तो आप देखो यहाँ पे जो स्पेस है वो इस तरह से भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप इसमें कोई लाइन अप्लाई करना चाहते हो तो आप लाइन लगा सकते हो, और ये भी डिपेंड करता है कि आप उसको मास्टर पेज में लगा लो। अब यहाँ पे सीन क्या क्रिएट होगा कि ये जो फर्स्ट पेज है हमारे पास, इसके ऊपर हमने सेक्शन का नेम राइट किया हुआ है, लेकिन जब हम आगे दो रेसिपीज़ को लिखेंगे तो वहाँ पे सेक्शन का नेम नहीं आएगा। अगर हम इसी पेज को डुप्लीकेट करें तो ये देखें, ये जब यहाँ पे हम रेसिपीज़ को एडजस्ट करेंगे तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इसको हम उठा के थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं ताकि ये मार्जिन के साथ एडजस्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जितने भी कॉन्सेक्टिव पेजेस चलेंगे उनके ऊपर ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं लिखा जाएगा, सेक्शन का नेम राइट नहीं हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बजाय इसके कि हम बार बार ये वाली लाइन अप्लाई करें, हम इसको एक ही बार मास्टर पेज में लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं आपको करके दिखाती हूँ।
काम को हमने अपने लिए खुद ही आसान करना होता है, ठीक है, कोई और आके नहीं करता। और इसको हम कलर कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रे, जो कि हमने पहले यूज़ किया था। ज़रूरी नहीं सेम कलर कोड हो, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब ये देखें, अब ये वाली जो लाइन है, जब आप आगे इसी को डुप्लीकेट करोगे तो हो सकता है कि जब आप रेसिपी को राइट कर रहे होगे सम टाइम ये लाइन आपसे स्किप हो जाएगी। या एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप इसको कंट्रोल एल के साथ इधर ही लॉक लगा दो, ठीक है। या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि आप इसको यहाँ से कट करो और इसको जाके लगा दो मास्टर पेज के अंदर। आल्ट कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करोगे तो वो सेम प्लेस के ऊपर पेस्ट हो जाएगी। अब इसी को यहाँ से आल्ट के साथ, आल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। अब ये देखें जितने भी पेजेस हैं उनके अंदर ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो अब बार बार हमें हर पेज के ऊपर आगे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आगे आप मज़ीद रेसिपीज़ को ऐड करते जाओगे और अपनी बुक को कंप्लीट कर लोगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें अक्सर औकात इस तरह का काम करना पड़ जाता है। ज़रूरी नहीं ये रेसिपी बुक के हवाले से ही हो, आप जो सिंपल टेक्स्ट बेस्ड बुक्स होती हैं या फिर आप अगर आप कोई ब्रोशर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो तो उनमें भी ये डबल कॉलम वाला सीन अक्सर चल रहा होता है। अब यहाँ पे आते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि एक टॉपिक और भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फॉर एग्जांपल आप लोग बुक बना रहे हो जिसमें आपने पेज को डबल कॉलम के साथ नहीं बनाया, लेकिन आगे चल के आपका क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट है जिसको 2 कॉलम्स के अंदर ही होना चाहिए। तो उसका आसान वे ये होता है कि आपने जिस भी पेज के ऊपर डबल कॉलम आपको ज़रूरत पड़ जाए अगर, तो यहाँ पे सिंपल आप उस पेज को या उस पूरी स्प्रेड को जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो उसको यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ से जाओ लेआउट में और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है मार्जिन एंड कॉलम्स का। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बढ़ा सकते हो और ये गटर भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जितना आपको चाहिए आप उतना कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड और भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे यहाँ पे अगर हम हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और इसमें हमने डमी टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाए, बल्कि बजाय इस पेज के यहाँ पे एक मज़ीद पेज ऐड करते हैं और यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम काम कर रहे थे और हमने टेक्स्ट को इस तरह से राइट किया हुआ था, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ गई इसको 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करने की। तो एक देसी तरीका जो है वो ये है कि इसको इस तरह से पकड़ें, यहाँ तक इसको क्लोज़ करके तो आगे इसको ओपन कर लें, ठीक है। लेकिन बजाय इसके कि आप मैनुअली करो, फिर आप ये देखोगे कि इसकी जितनी चौड़ाई है इसकी भी उतनी ही है या नहीं, या फिर आप इसको यहाँ पे रख के चेक करोगे कि नहीं ये तो डिफरेंट है, इसको इतना होना चाहिए, फिर ये इक्वल आएगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे रखोगे तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन सारे झमेलों से बचने की बजाय आप क्या कर सकते हो, इसको आपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ से गए आप ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, इसको आपने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखें अभी हमारे पास 1 है कि अभी ये एक ही टेक्स्ट फ्रेम है। इसको जैसे ही आप 2 करते हो यहाँ से प्रीव्यू का बटन ऑन रखा करें ताकि आपको पता चले पीछे चल क्या रहा है। तो यहाँ से अब हम इसका गटर बढ़ा भी सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत हो। इसको किया ओके। अब ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ये बढ़ गया है, तो इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो ये भी हमारा 2 कॉलम्स के अंदर वही टेक्स्ट जो हमने एक कॉलम के अंदर लिखा हुआ था वही हमारा 2 कॉलम्स के अंदर आ चुका है और मज़े की बात यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम एक ही रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट वे के साथ अपने लेआउट को अट्रैक्टिव और क्रिएटिव वे में बना सकते हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।